और इधर बात करते हैं एलओसी पर। पाकिस्तान ने एक बार फिर घुसपैठ की साजिशें तेज कर दी हैं। जनवरी के 5 दिनों में आतंकवादियों से 5 मुठभेड़ हुई है और इस साल मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना ने 8 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मरने वाले आतंकवादियों में कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखला गया है। तो नए साल की शुरुआत हुई है, 5 दिन बीते हैं और इन 5 दिनों की बात की जाए तो 5 दिनों में 8 आतंकवादियों को भारतीय फौज ने ढेर कर दिया है। इनमें से कई आतंकवादी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत दोनों मोर्चे पर मजबूत है। और यहां एलओसी को लेकर जो ये खबर है कि जो भी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है उसे भारतीय सेना उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा रही है। 5 दिन 8 लोगों को ढेर कर दिया गया और इनमें से कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। तो सेना के द्वारा आतंकियों का सफाया जारी है और देखिए एक के बाद एक के साल भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से आए मिलिटेंट भी शामिल हैं। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या हुआ है अब तक 2022 के 5 दिन में 5 मुठभेड़ और उसमें क्या निकलकर अभी तक सामने आया है। देखिए 5 दिन 5 डेज और 5 दिन में 5 एनकाउंटर, 8 आतंकी मारे गए हैं, 3 पाकिस्तानी उसमें शामिल हैं, 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट आतंकी भी शामिल हैं। कहां ये एनकाउंटर हुआ, कहां ये मुठभेड़ हुई, वो भी बताएं जल्दी से। श्रीनगर में 2 एनकाउंटर हुए, कुलगाम में 1 और पुलवामा में 1 एनकाउंटर हुआ है। ये 3 एनकाउंटर अभी तक के जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और अगले एनकाउंटर की बात करें तो 2021 से देखिए एक नंबर्स का अंदाजा लगाइए, 2021 से अब तक 29 आतंकी ढेर किए गए जिसमें 7 पाकिस्तानी हैं। जिसमें आज मॉर्निंग में ऑपरेशन खत्म हो गया, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 डेड टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट है, 1 लोकल टेररिस्ट है और उसके पास एक AK-47 और 2 M4 राइफल मिला है। तो सर कितना बड़ा सक्सेस मानते हैं आप, क्योंकि साउथ कश्मीर में 5 टेररिस्ट 2 दिन में मारना अच्छी बात है। हम लोग को खबर मिल रहा है, ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और जैश मोहम्मद का टेररिस्ट मारा जाना हम लोग के लिए अच्छी बात है। तो पूरा कोऑपरेट मिल रहा है लोगों की तरफ? बिल्कुल, लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, कहीं भी कोई लॉ ऑर्डर इशू नहीं हुआ, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ है और हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो। तो सर जो अभी नए लड़कों को ये नहीं किया। तो आतंकी घटनाएं भी बढ़ी हैं, एक्शन भी लगातार जारी है। आतंकी घटनाओं की संख्या में क्यों बढ़ोतरी हुई है, देखिए वो भी एक कारण है, उसको भी हमें समझना होगा कि लगातार इस तरह की कोशिशें क्यों चल रही हैं। भारत की सीमा के अंदर ये टेररिस्ट क्यों अचानक से एक्टिव हुए हैं और खासकर जो घाटी है वहां पर। तो बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इजाफा क्यों हुआ है। क्योंकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकी बौखलाए हुए, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है अपनी गतिविधियों को विस्तार देने के लिए। और कश्मीर में आतंकवाद पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। जो एक ऑर्गेनाइज टेररिज्म चल रहा था उस पर क्रैकडाउन हुआ है कश्मीर में। अब पत्थरबाजी नहीं के बराबर हो रही है। याद होगा कि पत्थरबाजी की घटनाएं अक्सर होती थी, वो भी नियंत्रित नजर आ रही है। कश्मीर के सामान्य हालात से पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि सीमा पार से भी आतंकवाद को पुश करने की कोशिश और सीमा पार के आतंकी आकाओं ने हमले को तेज करने के आदेश दिए हैं। अपने जितने भी गुर्गे हैं भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनको यह आदेश दिया जा रहा है कि वो कुछ भी करें लेकिन अस्थिरता फैलाएं। कश्मीर के युवा अब विकास की बात करते हैं। जो कश्मीर के युवा हैं वो भारत की विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश के साथ जुड़ना चाहते हैं और कश्मीर का विकास पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि युवा बंदूक छोड़कर कलम उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फिर से वही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहां पर जो लोकल यूथ है उसको टेररिज्म की तरफ मोड़ा जाए फिर से, ताकि कश्मीर में फिर से अशांति फैलाई जाए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।